और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। तो आज की जो कहानी है, आई नो कि आजकल आप सब लोग दिवाली की तैयारियों में बिजी होंगे, शॉपिंग हो रही होगी और मतलब काफ़ी तैयारियां चल रही होंगी, स्वीट्स बन रहे होंगे, पकवान बन रहे होंगे, लेकिन इस बीच बाबा को याद रखना है, बाबा को नहीं भूलना है। तो इसीलिए रोज मैं आपको एक छोटी छोटी कहानी या बाबा के चमत्कार ज़रूर बताती हूँ, ताकि आप बाबा को हमेशा अपने दिमाग में रखें। बाबा का ध्यान उतरने नहीं देना है और सबको लिखना है जय श्री राम, जय हनुमान, क्योंकि राम नाम ही सत्य है, उसके अलावा कोई भी नाम सत्य नहीं है। तो आज की जो बाबा की कहानी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और दुख थोड़ी सी भावपूर्ण कहानी है। मतलब जैसे बाबा का हमेशा आदत रहता है ना कि हंसी मजाक में चमत्कार कर देते थे, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी भावपूर्ण है। मतलब आपको सुन करके शायद जो बहुत डीपली बाबा को फील करते होंगे तो उनकी आंखों से शायद आंसू भी आ जाए, पर लेकिन हाँ, बहुत दिल को टच करने वाली कहानी है, तो अंत तक सुनिएगा ज़रूर। ये कहानी है शांता प्रसाद जी की। तो शांता प्रसाद जी ने बाबा से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उनके घर जाएं और घर जा कर के मतलब प्रसाद, वो जो भी चीज़ छू देते थे वो प्रसाद हो जाती थी। तो उनको था कि वो उनके घर जाएं और प्रसाद पाए। बाबा जी राज़ी भी हो गए उनके घर जाने के लिए और पूरी तैयारी भी चल रही थी कि बाबा जी को शांता प्रसाद जी के घर जाना है। तो नेक्स्ट डे वो जाने के लिए राजी हो गए, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि हमारे 8-10 भगत भी साथ में ही आएंगे। तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा आएंगे, उनके साथ कोई भी आए तो क्या प्रॉब्लम है, सभी लोग तैयार हो जाएंगे, 10 क्या 20 क्या जितने भी आ जाए। पर अगर बाबा पधारेंगे तो 1000 भक्त भी आ जाएंगे, फिर भी कोई टेंशन नहीं होगी। फिर जब सारी तैयारी करके शांता देवी जी गई, मतलब उनको बुलाने के लिए बजरंगगढ़ गई, उस समय वो वहीं थे। तो बाबा जी ने दांडी भी मंगवा ली और जाने के लिए बिल्कुल तैयार ही थे, और लेकिन फिर अचानक से उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा, बहुत देर हो गई है। और ये कह करके उन्होंने दांडी को वापस करा दिया। फिर दांडी भेज दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो हम पैदल ही चलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहते अरे नहीं, अब तो बहुत देर हो गई है, अब हम नहीं जाएंगे। अब कोई भी भक्त जो दिल से बाबा को याद कर रहा है वो कितना दुखी होगा। तो शांता जी भी बहुत दुखी हो गई और रुआसी सी हो गई कि बाबा जी ने ऐसे कैसे कह दिया, लेकिन खैर बाबा की मर्जी थी। तो जब घर आई रुआसी होकर के, तो उनके पिताजी ने भी उन्हें 2-4 बातें सुना दी कि सुबह से तैयारी कर रही है, चीज़ें वेस्ट करती है, बाबा तो आए नहीं, और कह के वो और दुखी हो गई। फिर उन्होंने एक प्रण लिया कि जब तक ये पूड़ियाँ जो मैंने बाबा के लिए बनाई हैं बाबा नहीं खाएंगे, तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। और उसके बाद से उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। खैर 2 दिन हो गए, ना बाबा आए ना उन्होंने कुछ खाया। फिर तीसरे दिन माँ की बहुत ज़िद करने पर उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं ये पूरी लेकर के बाबा के पास खुद जाती हूँ, क्योंकि वो 2 दिन से कुछ खाई नहीं थी, उनकी सेहत भी खराब हो रही थी। तो वो पूड़ियाँ लेकर के बाबा के पास गई। बाबा ने क्या लाई है, तो उन्होंने बताया पूड़ियाँ। उन्होंने कहा रख दे, स्नान करने के बाद ही खाऊंगा। अब क्योंकि उन्होंने शपथ ले रखी थी, प्रण कर रखा था कि जब तक बाबा नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा मैं स्नान करने के बाद खाऊंगा, पूड़ियाँ वहीं रख दे। फिर नहा करके बाबा आए तो फिर ऐसे ही डिले करते जा रहे थे। तो उन्हें एक लगा कि बाबा जी आप तो देखो प्रॉमिस करके, वादा निभा करके भी नहीं आए और मुझे भी भूखा रखा। और ऐसी बातें उन्होंने, कई आदमी होता है ना जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो बोलता है। तो उन्होंने कहा बाबा जी अब तो आए भी नहीं, और ना ही आपने पूरी खाई, आपने नहीं खाई, मैंने भी नहीं खाया, और आपको अपने भक्त की कोई चिंता नहीं। तो बाबा ने कहा हम तो आए थे और तुमने हमें पूड़ियाँ भी खिलाई थी। बाबा ने कहा हम आए थे, तुमने हमें पूड़ियाँ भी खिलाई थी। तब वो सोचने लगे कि ऐसा कब हुआ था। और फिर उनको याद आया कि उन्होंने एक स्वप्न देखा था, उसमें बाबा उनके सपने में आए थे और उन्होंने पूड़ियाँ खिलाई थी। तो उन्होंने कहा लेकिन बाबा वो तो स्वप्न था। तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, वो सपना था, पर क्या ये जो अब हो रहा है ये सपना नहीं है। और फिर बासी पूड़ियाँ खाने लगे। बाबा जी ने मतलब
इस जो उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये क्या है, जो ये हो रहा है ये सपना नहीं है। तो बाबा जी ने अपने इस वाक्य से अपने भक्तों को ये समझा दिया कि ये सब जो हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो संसार में चल रहा है, सब एक स्वप्न मात्र है। सपना टूटेगा और हम कहाँ होंगे, जहाँ से आए थे वहीं होंगे। तो बहुत बड़ी बात बाबा ने कही थी और बातों ही बातों में शांता देवी जी को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि ये सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही है। इसको हकीकत मान करके अगर बढ़ेंगे आगे तो हमेशा दुख ही मिलेगा, क्योंकि जब सपना टूटता है तो बहुत दुख होता है। आप सपने में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, लेकिन जब सपना टूटता है तो बहुत दुख होता है। तो इसीलिए इस चीज़ को, जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो कुछ और ही है। तो आई होप बाबा का ये स्टेटमेंट आप सबको समझ में आया हो और बाबा ने बहुत बड़ी बात कही और इसी बात को हमें मान करके चलना है कि ये सब सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं है। आई होप कहानी आपको बाबा की तो पसंद आती ही है, और कहानी क्या, ये तो चमत्कार है और नापसंद की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बाबा की स्टोरी है और बाबा का चमत्कार है। तो भक्तों को तो हर एक छोटे से छोटा चमत्कार, बड़े से बड़ा चमत्कार सब सुनने में अच्छा लगता है। तो चलिए कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात हो।